नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। 56 इंची की बात करते थे, चेहरा उतर गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति की बढ़ी टेंशन। डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुस्लिम कार्ड, बीजेपी खेमे में मची खलबली। हरियाणा विधानसभा वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर। राहुल गांधी ने मिलवाया हाथ, फिर भी नहीं बनी बात। अब शैलजा की सोनिया से मुलाकात, बता दी अपने मन की बात। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए अखिलेश यादव, कहा लद्दाख के मुद्दे को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। वहीं कल से अरविंद केजरीवाल का ठिकाना बदल जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनका परिवार 5 फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट होने जा रहा है। आप संयोजक पार्टी सांसद अशोक मित्तल के साथ रहेंगे, तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कल अपना घर खाली करने जा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर आमंत्रित किया था। इसके बाद ही केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी नई दिल्ली जाने का फैसला किया। वो आप सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहेंगे। जब तक वे दिल्ली के सीएम के रूप में दोबारा नहीं चुने जाते, तब तक वे इसी पते पर रहेंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम के तौर पर आवास AB 17 मथुरा रोड मिला था। इसे भी उन्हें खाली करना होगा। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सिसोदिया भी कल तक आवास खाली कर देंगे। हरियाणा में वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपने दिल की बात कर दी है। वहीं शैलजा के सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। ठीक उससे पहले कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात आधे घंटे चली। प्रचार थमने से पहले शैलजा और सोनिया की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि शैलजा और सोनिया की मुलाकात ऐसे समय हुई जब प्रदेश कांग्रेस में खटपट मची है। प्रदेश कांग्रेस में एक ओर जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा। दोनों का फोकस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और गुटबाजी से ही बचने के लिए कांग्रेस ने राज्य में किसी को सीएम का चेहरा नहीं बनाया। चुनाव के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा की नाराजगी पर सवाल किए। हुड्डा ने कहा कि मीडिया द्वारा पैदा किया हुआ है ये मामला, ये कोई प्रकरण नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। इस सवाल पर कि क्या अब सब कुछ ठीक है, तो हुड्डा ने कहा कि पहले भी सब कुछ ठीक था और आज भी है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजा था, जिस पर वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने ईडी से समय मांगा है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजा था और आज ही पेश होना था, लेकिन अजहरुद्दीन आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने इसके लिए जांच एजेंसी से समय मांगा। अब ईडी पूर्व कैबिनेट को नया समन जारी करेगी। अजहरुद्दीन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक एसोसिएशन में फंड में 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। आपको बता दें कि अजहरुद्दीन सितंबर 2019 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 2021 जून में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। फंड की हेराफेरी के आरोप में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने तेलंगाना में 9 जगहों पर छापेमारी की थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए थे। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ऐसा दावा किया है जिसको लेकर देश की सियासत में बवाल मच गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ऐसा दावा किया है जिसको लेकर देश की सियासत में बवाल मच गया है। गुंडूराव ने कहा कि वीर सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन गौमांस खाते थे। उन्होंने कभी गौ हत्या का विरोध नहीं किया। इस विषय पर वो काफी मॉडर्न थे। एक तरफ उनकी सोच कट्टरवादी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया। सावरकर को लेकर कुछ लोग भी कहते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते वे खुलेआम मांस खाते थे और इसका प्रचार भी करते थे। इस दौरान मंत्री दिनेश गुंडूराव ने महात्मा गांधी और अली जिन्ना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवाद में गहरी आस्था रखने वाले कट्टर शाकाहारी थे। वो अपने दृष्टिकोण में एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। तो वहीं उन्होंने जिन्ना को लेकर कहा कि वो कभी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वो सुअर का मांस खाते थे। हालांकि बाद में वो मुसलमानों के लिए एक आइकन बन गए।
गांधी जयंती के मौके पर सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए तमाम फैंस को 2 अक्टूबर की शुभकामनाएं दी थी और गांधी के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे लोगों के गुस्से का वो शिकार हो गए। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सीरियल में अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था और एक्टर सुनील लहरी रामायण में लक्ष्मण बने थे। हाल ही में गांधी जयंती के मौके पर सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने तमाम फैंस को 2 अक्टूबर की शुभकामनाएं दी। इस वीडियो में सुनील लहरी ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों के बारे में बात की, लेकिन जो बात उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कही उसमें तारीफ कम और व्यंग्य ज्यादा नजर आ रहा था। उनके इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूजर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सुनील लहरी ने गांधी जयंती के मौके पर पोस्ट किए हुए वीडियो में लिखा, 2 अक्टूबर को 2 ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिन्हें हमारा देश हमेशा याद रखेगा। एक ने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया तो दूसरे ने 3 बंदर, और कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करने का पाठ पढ़ाया, जिसका मेरा अपना अलग इंटरप्रिटेशन है। हरियाणा के नूंह में प्रचार अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार पर काफी आक्रामक दिख रहे थे। उन्होंने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी हैं। 56 इंची की बात करने वाले का चेहरा उतर गया है। हरियाणा के नूंह में प्रचार अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी काफी कूल दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार पर काफी आक्रामक दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर संविधान को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करने पर तुली है, हमें इसके साथ डटकर मुकाबला करना है। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है। संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी गरीबों, किसानों, मजदूरों को अपना हक मिलेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को केवल मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, जहां जहां बीजेपी ने नफरत फैलाई वहां वहां हमने मोहब्बत की दुकान खोली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी को जोर का झटका लगा है। इसी साल 20 जनवरी को बीजेपी में शामिल होने वाले अशोक तंवर ने राहुल गांधी की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग कराई जानी है। इसके लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, लेकिन नेताओं का दल बदलने का सिलसिला चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक बना हुआ है। एक दिन पहले बुधवार को हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अशोक तंवर ने भी पाला बदल दिया। तंवर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ महज 8 महीने में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी नेता अशोक तंवर आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच ही घमासान नहीं छिड़ा हुआ है, बल्कि अजित पवार भी अपना अलग दांव खेल रहे हैं। राज्य में शिवसेना, शिंदे और बीजेपी की सरकार को हिंदुत्ववादी विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अजित पवार ने 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात कह दी, नई चर्चा का आगाज कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। उन्होंने महाराष्ट्र के भिंड में कहा कि वो सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जात धर्म को मानने वाला शिव शाहू फूले का एक समर्थक हूँ। कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म, पंथ, समाज के खिलाफ बयान देते हैं, ये सही नहीं है। मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान पर अजीत पवार की आपत्ति को लेकर पिछले दिनों जब नितेश राणे से न्यूज ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दादा को क्या करना चाहिए और क्या भूमिका निभानी चाहिए, ये उनकी पार्टी का सवाल है। मैं उनके बारे में बात करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमारा पार्टी नेतृत्व इस बारे में बात करेगा, उन्हें समझाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।